guys, welcome back to my YouTube channel and don't forget to subscribe it and hit the bell icon। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपनी थर्ड एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। थर्ड एपिसोड की स्टार्टिंग सभी के मॉर्निंग सीन से होती है। सुलही एरा से पूछती है क्या तुम और डोंगमैन कल रात जेल में थे। इस पे एरा मना कर देती है। सुलही बोलती है सूप बनाया है, इसको डोंगमैन के साथ भी शेयर करना है और अपने काम के लिए निकल जाती है। फिर एरा सूप लेके डोंगमैन के रूम में लॉक खोल के चली जाती है। यहाँ डोंगमैन अपनी धुन में मस्त बेसुरा सा गाना गाते हुए जोर जोर से बाथरूम से बाहर निकलता है और एकदम से एरा को देख के शॉक होता है और बोलता है तू तू यहाँ क्या कर रही है। एरा बोलती है तेरे को पास चेंज कर लेना चाहिए और एरा सेल्फ से बाउल्स निकालने लग जाते हैं जो उससे निकालने नहीं जाते और उसमें उसकी हेल्प डोंगमैन करता है। दोनों खाना खा रहे होते हैं, इतने में डोंगमैन का फ़ोन रिंग होता है और डोंगमैन बिना देखे ही कॉल रिजेक्ट कर देता है और एरा पूछती है क्या हायरे का कॉल था। और एरा भड़कते हुए डोंगमैन को बोलती है कि मैंने उसको बोला है कि तेरे आसपास भी ना भटके। और यहाँ डोंगमैन की फर्स्ट लवर हायरन उसके एड्रेस का पता कर रही है। एरा को वर्क प्लेस पे एक गिफ्ट आता है बट वो उसको ओपन नहीं करती। एरा रेस्टोरेंट में नूडल्स खा रही होती है और यहाँ पे एंट्री होती है हायरन की और वो उससे डोंगमैन के बारे में पूछती है कि उसका कॉन्टैक्ट नंबर या एड्रेस, बट हमारी एरा उसे कुछ नहीं बताती और हायरन को झूठी बोल देती है कि डोंगमैन की मैरिज हो गई और उसकी तरफ ड्रिंक फेंकने का एक्ट करती है। लिटरली ये सीन देख के तो मेरे को हंसी आ गई थी। सीन चेंज होकर डोंगमैन पर आता है और उसका अकड़ू सीनियर अपना सारा काम फिर से डोंगमैन को दे देता है और डोंगमैन कुछ नहीं बोल पाता। यहाँ सुलही कंपनी के लिए चेरी का ऐड कर रही होती है और चेरी का सीड उसके गले में फंस जाता है और वो सांस नहीं ले पाती और बेहोश हो जाती है। इतने में हमारा सेकंड हीरो जो मैन भागते हुए आता है और सुलही को सीपीआर प्रोवाइड करता है। सुलही को होश आता है और उसके बचपन का ड्रीम स्नो वाइट बनने का आज पूरा हो चुका है। और फिर छिपकली जो मैन को बोलती है कि काश आज उसने चेरी खाई होती, वो इनडायरेक्टली किस के लिए बोल रही थी। एंड जोमिन भी लाइक क्या। एरा अपनी सीनियर को मक्खन लगाने के लिए चली जाती है अनाउंसर की जॉब के लिए क्योंकि अनाउंसर की शादी हो गई और उसने एकदम से रेजिग्नेशन लेटर दे दिया है। सीनियर एरा की बात मानकर उसको अनाउंसर बना देता है और बोलता है अगर तू अपना काम ठीक ढंग से करेगी तो मैं तेरे को इस जॉब के लिए परमानेंट कर दूंगा। एरा डोंगमैन को कॉल करके उसको मिलने के लिए बुलाती है और डोंगमैन को बोलती है कि आज मेरी फर्स्ट ब्रॉडकास्ट है और तू उसको रिकॉर्ड करेगा। फिर एरा अपनी रिकॉर्डिंग सुन के बहुत खुश होती है और डोंगमैन एक पल के लिए अपने ड्रीम्स के लिए भी सोचता है। एरा जॉब से घर जा रही होती है, ये क्या एरा को कोई फॉलो कर रहा है। एरा को लगता है ये वही 3 नमूने हैं और एरा भागती है और एकदम से एरा के शोल्डर पर कोई हाथ रखता है और वो उसको बैक से मारती है। अरे ये तो मूबिन है जो एरा के लिए गिफ्ट लाया था। और एरा को बोलता है तेरा बंदा है कि नहीं है। एरा बोलती है नहीं है तो तूने क्या करना है। मूबिन बोलता है मेरे साथ 10 डेट पे चल, मैं तेरे को बहुत लाइक करता हूँ, मैं उस रात से तेरे को भूल नहीं पाया हूँ। और एरा शॉक। मूबिन एरा को गिफ्ट में रखे हुए शूज पहनने को बोलता है। जूते छोटे थे पर फिर भी एरा उनको पहन लेती है। अरे नए जूतों का लालच, यहाँ पे तो लिटरली मेरे को हंसी आ गई। डोंगमैन अपने कोच सर के पास जाता है और बोलता है अगर बाय चांस अगर मैं मार्शल आर्ट फिर स्टार्ट करना चाहूँ क्या मेरे को पैसे मिलेंगे, क्योंकि मैं अपने पापा को कार देना चाहता हूँ, अपनी मम्मी के भी काफ़ी सपने पूरे करना चाहता हूँ। तो कोच बोलता है सब कुछ पैसा नहीं होता। और कोच गुस्से से बोलते हैं अगर तू पैसे के लिए खेलने आया है तो बेहतर है तू यहाँ से अभी चला जा। एरा अपने पापा को कॉल करके बताती है कि वो एंकर बन गई है और एरा के फादर उसके लिए बहुत खुश होता है और नेक्स्ट डे उससे मिलने के लिए आ रहे होते हैं। डोंगमैन एरा को देख के सोने की एक्टिंग करता है बट एरा उसको पीटती है और लास्ट में उसका नाक बंद कर देती है। ना चाहते हुए भी डोंगमैन को अपनी सीट एरा को देनी पड़ती है। डोंगमैन एरा को सुलही रास्ते में मिलती है और सुलही बोलती है कि उसके पास बियर है और दोनों पागलों की तरह डांस करने लग जाती है। सोजू बियर तुबकी, सोजू बियर तुबकी। तीनों अपनी सीक्रेट प्लेस पे जाते हैं और वहाँ पे सुलही बोलती है कि हमारी ओरिजिनल लैंडलॉर्ड आ गई और वो थोड़ी अजीब है। इतने में एरा बोलती है यार हमने अपनी लैंडलॉर्ड को देखा नहीं है कभी भी, क्या वो चुड़ैली तो नहीं है। और सब शांत। और यहाँ हम अपनी लैंडलॉर्ड की शक्ल देखते हैं। सुलही उस छिपकली को लेके बहुत अपसेट है, इसलिए वो एक सांस में पूरा ड्रिंक का गिलास पी जाती है और फिर चली जाती है। एरा अपनी रिकॉर्डिंग सुन सुन कर नहीं थक रही थी। फिर डोंगमैन और एरा एकदम से ड्रीम्स की बातें करने लग जाते हैं और डोंगमैन एरा का पिलो ले लेता है और एरा डोंगमैन की आर्म रख लेती है और उसको बोलती है रिलैक्स रह। एरा डोंगमैन की आर्म में सोने का एक्ट करती है और डोंगमैन एरा के फेस को टच ही करने वाला होता है कि एरा एकदम से उठ जाती है और बोलती है डोंगमैन तो सुधर जा, मेरे को टच करने के बहाने मत ढूंढ। उस दिन भी पुलिस स्टेशन से आते हुए तूने एकदम से मेरे को हग कर लिया था, तेरे को कुछ फील नहीं होता पर मेरे को उल्टी आने जैसा फील होता है।
और एरा डोंगमैन को सडनली हक करके बोलती है क्या मैंने तेरे को कभी ऐसे हक किया है या ऐसे हक किया है। डोंगमैन की तो सीरियसली हवा टाइट हो जाती है। डोंगमैन एरा के सर को पैट करता है पर एरा बोलती है मरना है तेरे को क्या। डोंगमैन उसे हाथ को सूंघता बोलता है बाल तो धो लिया कर एटलीस्ट। मॉर्निंग में सुलही जोमैन के रूम में आई होती क्योंकि उसने उसको $300 का एक लेदर का बैग लिया होता है। जोमैन बोलता है तू जैसी है यार वैसी रहा कर, प्लीज मम्मी की तरह एक्ट मत किया कर। सुलही जोमैन को सैडली बोलती है कि अब तो मेरे को लाइक नहीं करता। जोमैन आता है और उसको मिशू मिशू करता है। चारों अपने काम के लिए निकल जाते हैं और वहाँ पे कोच सर डोंगमैन का वेट कर रहे होते हैं। डोंगमैन चिढ़ाते हुए बोलता है कि आपने तो मेरे को कल निकल जा बोला था, आज आप आ गए। तो कोच गुस्सा होकर फाइट देखने वाली टिकट्स डोंगमैन को फेंकता है और बोलता है रखनी है रख, फेंकनी है फेंक। डोंगमैन टिकट्स उठा के बोलता है अच्छा कब है। कोच गुस्से से बोलता है आंखें है ना तेरी, खुद देख। यहाँ अपनी एरा खुश होकर अनाउंसर की जॉब पे सेकंड डे पे जा रही है और वहां जाकर उसको शॉक लगता है जब उसको पता लगता है कि वहां पे एक न्यू लड़की रख ली गई है। वहां पर सीनियर की एंट्री होती है और एरा उसको सब कुछ बता देती है और बिग सीनियर बोलता है चलो हम इंटरव्यू ले लेते हैं दोनों का। सीन डोंगमैन पर आता है और डोंगमैन का सीनियर बोलता है कि मेरी गर्लफ्रेंड मेरे को छोड़ के चली गई। तो डोंगमैन बोलता है आप ऐसे ड्रिंक तो मत करो ना और अपना सारा काम एकदम से मेरे को मत दो। तो सीनियर एकदम से गुस्सा होता है और उससे गाड़ी रुकवाता है और बोलता है बाहर चल। और डोंगमैन का सीनियर पब्लिक के सामने डोंगमैन को किक करता है और उसकी बहुत इंसल्ट करता है। यहाँ पे बंदर सी शक्ल वाली न्यू अनाउंसर फोन पे पता नहीं किसको क्या गालियां दे रही थी और बोल रही थी कि यहाँ पे मेरी सीट तो पक्की थी, फिर ये क्या सीन है। इतने में इंटरव्यू स्टार्ट होता है और उस बंदरिया का अनाउंसर सर्टिफिकेट होने के कारण उसको प्रेफरेंस मिल जाती है और एरा को वापस से उसकी पहले वाली जॉब पे भेज दिया जाता है। डोंगमैन एरा से मिलने आया हुआ होता है पर उसकी पहले वाली ड्रेस देख के हैरान हो जाता है और पूछता है तूने ये क्यों पहनी हुई है। एरा बोलती है कि मैंने अपनी वो वाली जॉब छोड़ दी और डोंगमैन हैरान हो जाता है। एरा डोंगमैन को सब कुछ बता देती है और इमोशनल हो जाती है। डोंगमैन बोलता है यार क्या है वो लोग, कल तो तू कितनी खुश थी और आज तेरा मूड ऑफ है। कहता चल रो ले, तेरे को कोई नहीं देख रहा। जब एरा जोर जोर से रोने लग जाती है तो डोंगमैन उसको पूरा कवर कर लेता है और ये बहुत हार्ट वार्मिंग सा सीन है लाइक लिटरली। और फिर डोंगमैन एरा को कंसोल करता है, उसको पैट पैट करता है। बाद में एरा अपने फादर को कॉल करती है और उनको आने के लिए मना कर देती है। बट एरा के फादर पूछते तू खाना तो ठीक खा रही है ना, तू रह तो ठीक रही है ना। एरा एकदम से फ्रस्ट्रेट हो जाती है और गुस्से में बोलती है कि क्या आप ही पूछते रहते हो, मैं ठीक हूँ, ठीक खा रही हूँ, मैं ठीक कर रही हूँ। और एकदम से फ़ोन काटती है और रोते हुए नूडल्स खाने लग जाती है। सीन चेंज होकर कोच सर पर आता है जिनका छोटा स्टूडेंट बोल रहा होता है कि मेरी मम्मी मेरे को मार्शल आर्ट छोड़ने के लिए बोल रही है पर मैं छोड़ूंगा नहीं, पर मेरे को आज बच्चों ने फिर बुली किया। कहता है अच्छा जा तू जाके 100 किक कर। इतने में डोंगमैन आता है। डोंगमैन भी अपने कोच सर को बच्चों जैसा मुंह लेके बोलता है कि मेरे को मेरे सीनियर ने किक करा और मेरे को मारा। और कोच सर बोलते हैं क्या तुम दोनों पिट के आ गए हो, अब तू क्या चाहता है मैं तेरे साथ उसको मारने जाऊँ। डोंगमैन बोलता है नहीं वो टिकट का क्या बोल रहे थे, चलना है वो 8 बजे तक है। कहते हैं हाँ चल ठीक है चलते हैं। डोंगमैन को वहाँ क्राउड का शोर सुनकर खुद का मैच याद आ रहा था और वो किम तक-सुक को देख के एकदम से मतलब जिसको बोलते हैं ना उसको इतनी एनर्जी आ गई, लड़ने का मन कर गया उसको। और बैंग यहाँ पे हमारे फाइट एपिसोड 3 की हिंदी एक्सप्लेनेशन ख़त्म होती है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। आपको पता है एक वीडियो बनाने के लिए 3 घंटे तक दिमाग ख़राब होता है। एटलीस्ट कमेंट तो कर दो, रिव्यूज़ तो दो कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। मैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन लेके जल्दी ही आऊँगी, तब तक के लिए